सोचती रही। फिर सती शंकर जी के पास गई और जो भोले बाबा ने देखा पहले ही समझ गए। तुम्हारी मैंने मानी बात तुम्हारी और मैं समझ गई है अब तारी। तब भोला ने मेरा बिचारी मैं विश्वास के लायक नारी। हाथ जोड़ के सती सब से बोली और अपने दिल की बात नहीं कर बोली। महाराज दर्शन में कर आई और हाथ जोड़ के रामचंद्र को नमन कर आई। भैया सुनी सती की बात भोए भोला की जैसी सुनी सती की बात भोए भोला की। भगवान शंकर की पत्नी बोली महाराज मैं संकल्प की न मन माही और जातन भेंट सतिया बनाई। हरि रे भोले बाबा न जाने सती रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, पछता रही हैं और सती को रोते रोते 1-2 दिन नहीं, 1 महीना 1 साल नहीं, धीरे 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 87,000 साल हो गए। और 87,000 साल के बाद शंकर जी के नेत्र खुले हैं। कैलाश पर्वत पर बसंत ऋतु सी छा गई, हरे भरे वृक्ष लहराने लगे, सुगंधित फूल झूलने लगे, जिन पे भमरे गीत गाने लगे। सती समझ गई लगता है पति की आंखें खुल गई। सती पहुंच गई तो शंकर जी ने उतने ही प्यार से बैठाला जितने प्यार से कोई लड़का अपनी मां को बैठा सकता था।
अर्ज सुनो पति के पत्नी अधजना मुर्दा के समान है, बिना पति के सम्मान नहीं है पत्नी का। लेकिन प्यार शंकर जी को तरस आ गया। और देखिए, मारना उसी का होता है जिसे मारने के बाद पुचकारना भी आता है, और रूठना भी वो नहीं का होता है जैसे कोई मनाने वाला, और रोना भी उसी का होता है जिससे कोई आंसू पहुंचने वाला। भगवान शंकर कहने लगे, रति शांत हो जाओ, समाज की नजर में तुम्हारा पति चल गया है, मर गया है, मगर मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम्हारा पति भस्म होने के बाद भी अमर रहेगा। लेकिन एक बात है, अभी बिना शरीर की रहेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। ये त्रेता की बात है। द्वापर तक इंतजार हो, और द्वापर में जाकर तुम्हारे पति से तुम्हारी फिर भेंट होगी। ये शंकर जी ने रति को वरदान देकर और वहां से विदा कर दिया। अब क्या हुआ? देवताओं ने घेर लिया शंकर जी को। इंद्र बोला, महाराज सती जी खत्म हुई, तुमने शादी का नाम भी नहीं लिया, क्या कारण है? विचार बदल गया क्या? शंकर जी बोले, हाँ, हम शादी नहीं करेंगे। शादी करने के बाद भजन करना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, इसमें भी उलझन आती है। और सती जी से विवाह किया, वो भी अकबर का छोड़ के चली गई, तो क्या था? इंद्र बोला, महाराज शादी तो करी ही लो। बोले नहीं, विवाह नहीं करता। और ये सच है। उन विद्वानों ने लिखा है, इन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है। उन्होंने ये कहा कि शादी एक ऐसा जाल है, शादी होने के बाद इंसान दूसरे की सेवा की कौन कहे, अपने शरीर तक की सेवा करना भूल जाता। मैं नहीं कहता। उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया। शादी होने के बाद कितना भी सुख हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जाल बताया है उन लोगों ने।
कल है एक झंझट, एक उलझन, एक सिर पे भार। ये शादी होने के बाद तो हवाएं दिमाग में जाए कि शादी होने के बाद वो दशा हो जाती है जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में जब कोई 1000 से भरता ही जाता खिंचत रहा तो ना खिंचते से वो मूल उठाता था। वैसे एक दिन मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक दिन एक बात आ गई कि ये सृष्टि के लिए नारी में ना नर सुनो है, नर में सुनी नारी। नारी के ना नर सुनो है, नर में सुनी नारी। दोनों रथ के पहिया बताए गए हैं, नर और नारी। नारी के ना नर सुनो है, नर में सुनी नारी। नारी बिन घर बन घटला है, नारी बिन न सुखारी। तो धगा को बनी तकारी कहे दुनिया नारी के ध्रुव पहला जग में नारी के तपधार। नारी के ध्रुव पहला जग में नारी के तपधारी। नारी के है राम कृष्ण धरती पे बधारी। नारी के दुनिया नारी। दिमाग में आया एक नारी घर में होती है और एक नारी शरीर में भी होती है। नारी नारी सब कोई गए पर समझे नाई अनारी। और हाथ की नारी बंद होए गए तेरी खाली गति क्यों बने अनारी। दुनिया में शंकर जी बोले अब ज्यादा पीछे पड़े हो तो ठीक है भैया शादी करेंगे, लेकिन करें किनसे? सप्तऋषि बोले गिरजा तुम्हारे नाम की माला जप रही, हमने बहुत अजवाई गिरजा नहीं मानी। अच्छी बात है, दोबारा फिर जाओ और गिरजा से पूछ के आओ हमारा ही भजन कर रही है या किसी अन्य देवता से शादी करने का विचार है। शंकर जी के कहने से सप्तऋषि फिर गए। बोले गिरजा आगे खोलो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि शंकर जी का भजन न करो न करो, एक ही बात मेरी नहीं मानी। अब देखिए शंकर जी की दशा, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। अब पागलपन है शादी करना। गिरजा सप्तऋषि बोले गिरजा हम तब समझाते थे और मतलब बात न जानी हो, क्योंकि अरे कामदेव तो भजन कामदेव तो भजन भयो। अब ब्याह जानी हो, कामदेव तो भजन भयो। कितना समझाया, भूल जा शंकर
शंकर जी को नहीं माना। गिरजा बोली उस दिन बड़ी मुसीबत से गए, आज फिर आ गए। चले जाओ, भजन में बाधा नहीं डालो। तपस्या में परमाया की तन झूठी है, गिरजा बोली आया चल। उत्तर दिया गिरजा, उस दिन बड़ी मुसीबत से गई, आज आप निकल जाओ, काम दे भस्म हो गया तो मुझे क्या करना, केवल शंकर जी से मतलब है। तब सप्तऋषियों ने गिरजा से क्षमा मांगा। और सप्तऋषि कहने लगे, गिरजा माफ कीजिए, जिनकी हम बुराई कर रहे थे उन्हीं शंकर जी के भेजे हुए हम आए। अब तुम्हारी तपस्या का फल है, शंकर जी से तुम्हारा विवाह होगा, जल्दी से जल्दी। तो गिरजा बहुत मगन भई, नारद से कैलाश पर्वत पे और भोले बाबा से कहो कि बारात लेके आए, और उधर गिरजा को हेमांचल के घर पे छोड़ा सप्तऋषियों ने, और कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। अब शादी की तैयारियां बन गई। एक बात और बताते चले, गिरजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए कितने दिन भजन किया था? गिरजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं, 44,000 साल तपस्या किया। और 44,000 साल के बाद अब अवसर मिला शंकर जी से शादी होने का। जैसा मैंने कल बताया था कि पहले हजारों साल की जिंदगी थी, किसी के पास टाइम की कमी नहीं थी। जैसे आजकल किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन धाम की, न संतान की, न शोहरत की, किसी चीज की कमी नहीं है। और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी रहेगी, बस टाइम नहीं। क्या करें, टाइम ही नहीं, मरने तक का टाइम ही नहीं। टाइम की बड़ी भाव है, लेकिन मरने के लिए कभी टाइम निकालना नहीं पड़ता है किसी को। जब यमराज लेने को आए कि पकड़े पाए तो उससे कह रही हो कोई फुर्सत नहीं, लेकिन पेश नहीं जाती है। ये टाइम निकालना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद निकल आता है। अब इधर शादी की तैयारियां भई, देव ऋषि नारद पहुंच गए भोले बाबा के करीब और कहा, महाराज अब भगवान शंकर से कहा नारद ने, महाराज अब काहे की देरी, देवता इंतजार में है,
बारात सजाओ और चलो। शंकर जी सोचने लगे अब बारात में किसे ले जाए, यहां तो कोई रहता भी नहीं है और शादी बिना बारात के अच्छी भी नहीं लगती, बारात जरूरी है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए और आवाज लगाई, हमारे इस कैलाश पर्वत पर जितने भी भूत प्रेत रहते हैं, आज हम शादी करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग हमारी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो ये बात सुनी दुनिया को बहुत घट मारी खुशी में नाच रहे हैं, सज रहे हैं। अब शंकर जी की जो बारात सजी, वो बारात में जाने बाराती कैसे थे, तो कभी अपने शब्दों में कल्पना कर रहा है। कैसे हैं बाराती, किसी के धड़ है ही नहीं, सिरे सिर जल दिया बारात। कैसी बारात, और कछु हाथ बिना, कछु पैर बिना, कछु नीति और मुंड मुंड धामी। बारात सजी तो कभी कह रहा है किसी के सिर है ही नहीं, धड़ई धड़कूदत भरे बारात में जाने को। किसी के हाथ हैं तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ। किसी के आंखें बिल्कुल है ही नहीं और किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें हैं। भूतन की बारात। बारात सज के तैयार हुई और जब बारात सजी हो करके सब भूत नाचने लगे। नारद बोले जी बढ़िया, अब ना बाजने की जरूरत है ना आतिशबाजी की जरूरत है। भूत सो रहे कर रहे हैं, वैसे ही काय की चिंता है। अब एक काम करो, शंकर जी से कहा आप भी दूल्हा बनो और चलो। भोले बाबा बोले हम तो चल रहे हैं, हम क्या दूल्हा बनेंगे। बोले ऐसे थोड़ी नहीं, दूल्हा बन के दूल्हा का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार। अब देवियां चली शंकर जी को दूल्हा बनाने के लिए, तो कहा भोले बाबा पहले थोड़ी हल्दी मंगवा दो, क्योंकि दूल्हा जब सजाया जाता है तो सबसे पहले हल्दी का काम आता है। हल्दी मंगवाओ। शंकर जी सोचने लगे वह हल्दी कहां से मंगवाई जाए। बोले रुको, हम अपना श्रृंगार खुद ही करें। अब हल्दी नहीं मिली तो भगवान शंकर ने हल्दी के बदले हल्दी और तन भर
हल्दी नहीं तो हल्दी के बदले सारे शरीर से भस्म लपेटी जब दूल्हा बने। जब हल्दी नहीं मिली, हल्दी के बदले भस्म। तो हल्दी के बदले सारे शरीर से भस्म लपेटी और भस्म लपेटने के बाद भोले बाबा ने कहा, अब बताओ नारद जी कैसा रहा? बोले महाराज अच्छी बात है, चलो हल्दी का काम तो चल गया, लेकिन दूल्हा का श्रृंगार तो बहुत होता है। सर पे मोहर तो है नहीं। शंकर जी सोचने लगे अब मोहर काय का बांधा जाए। एक बड़े धन वाले नाग को पकड़ा, जटाओं से लपेट दिया, सीधा फग दूर से मोहर जैसा चमकने लगा। बोले ये कैसा रहा? नारद बोले जो बाबू से बढ़िया रहो। और कोई कमी जवाब दिया कंगन, कंगन तो है। शंकर जी बोले अब कंगन का बांधा जाए। एक पतली सी नागिन पकड़ी, कलाई से लपेट दी, ऊपर से बिच्छू और चिपका दिया, कंगन बन गया। नागिनिया सुभग कंगनिया देविया की तारा है।
नादिया पर सवार होकर के गिरजा के साथ शादी करने के लिए आगे को बढ़े हैं। पीछे से भूत प्रेत हो करके नाच रहे हैं, शोर मचाते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। बाबा नारद को बड़ा आनंद आ रहा है। नारद भी का पीछे नारद ने भी अपना पीड़ा उठाया, बड़े खुश हैं, धीरे धीरे बजाते हुए चलते हैं। नारायण नारायण। और उधर देवता खुशियां मना रहे हैं कि आज शंकर जी शादी करने जा रहे हैं। नादिया पे बैठ करके भोले बाबा गए विवाह करने के लिए। आजकल जैसी दशा तब नहीं थी कि आज के दूल्हा कार में बैठा रहे, बैठे के जाकर फिर बाबू सकते बेकार हो गए। तो शंकर जी की बारात धीरे धीरे बढ़ती हुई हेमंतल के यहाँ पहुंच गई। सबसे पहले गांव के बच्चों ने सुना है कि बारात आ गई है, तो गांव के बच्चों को इस बात की बड़ी खुशी हो जाती है कि बारात आएगी। देखेंगे सब भाभी बारात देखेंगे, दूल्हा देखेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो बारात के पास भी नहीं पहुंच पाए। जो भूतन की बारात देखी तो सब लौट लौट के भागे, अपने अपने घरों में छुप गए। कचमच को घर में घुस गए, पहले भूतन में
अब तो सब लोग बारात भूतों की निहार कर अपने अपने घरों में छुपने लगे। बारात जनमासे में गई, हेमंत की तरफ से बारात का स्वागत किया गया, सम्मान बहुत हुआ, लेकिन दूर ही सम्मान बारात के पास कोई नहीं गया। यहाँ तक दर्शा कोई पानी नहीं लाया बारात के लिए, तो बहुत दूर रख दिया और आवाज लगाई, पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हम हो गए। नारद बोले बाबा काहे को बैठे हो, और कर बच्चे की तेरा है जलवे की करो भैया। पंडित जी से बुला थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे बोले और गए इधर भोले बाबा की बारात जब द्वार पर पहुंची है, उधर की सहेलियां जब भोले बाबा जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, गिरिजा की सहेलियां पूछने लगी, चलो दूल्हा के दर्शन करें। कैसे दूल्हा है, कैसे है गिरिजा के पति, आरती सजाई, जो पहुंची द्वार में एक लड़की की नजर जो शंकर जी पे बड़ी, वो वहां की बड़ी खड़ी है। अन्य लड़कियों को भी रोक लिया था, ठहरो, अरे किसी आरती उतारने आई हो, जो दूल्हा है तो मुसीबत है, इसे तो देखते हुए भी डर लग रहा है, काले काले नाग सारे बदन से कैसे दूल्हा है, मरघट की रात सारे बदन से बिच्छू जहरीले जंतु, अगर कहीं गिर जाए इनके पास भी बैठ गई शादी होने के बाद में, और जो कहीं सांप ने पुरस्कार गई तो जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे जिंदगी कटे गिर जाती लड़कियां सोचने लगती, कैसे जिंदगी कटे गिर जाती है ये साथ। दूसरी लड़की खलाई बोली जब मेरा जिंदगी तो लंबी होती है, जो दूल्हा ज्यादा दिन जिंदा रहो, ज्यादा दिन जिंदा रहो तो महीना डेढ़ महीना भूख खिंचेगा बुरा किया है जन्नत,
अपनी बेटी का सुख छीन लिया। किसी ने आरती भी नहीं उतारी, लौटी के भागी। गिरजा की मां जहां बैठी है, वहां आकर के बोली, मां कौन से जन्म के दाव निकाले हैं तुमने गिरजा से? बेटी का भविष्य तो माता पिता के हाथ में होता है। माँ बाप चाहे तो अपनी बेटी को जीवन भर खुश रखे और चाहे तो कभी सुख से नहीं रखेंगे। शंकर जी से शादी करने के लिए तुम तैयार क्यों हो गई? बोली क्यों? क्या कमी है भोले बाबा में? लड़कियां बोली, कमी के लिए अच्छाई कौन सी है? काले काले दाग सारे बदन से चिपटे, मरघट की रात, अरे दूल्हा क्या है? मुसीबत है। सबसे बड़ी कमी तो एक है मां, तेरे गिरजा है नादान रे, ऊपर ना बिल्कुल कूड़ो। तुम्हारी बेटी कहां और कहां भगवान भोले बाबा? मेरे मां जीवन कोई काटे लो, मां पड़त हुई महिला दूल्हा बन जावे। जावे चलो फिरो नहीं जाए लगन मर देखो। सहेलियां सब कहने लगे हैं कि मां तूने गलत किया है। अरे शादी करने से पहले तुम्हें देखना चाहिए था। तुमने बहुत पाप किया है, अपनी बेटी के सुख को छीन लिया। कहां शंकर, कहां गिरजा? मैना बोली, अगर ये बात है तो हम शादी नहीं करेंगे। और बोली, बारात को मैं वापस कर दूंगा। हरगिज़ मैं शादी नहीं करूंगी।
अपने पति से भी मना कर दिया और कह दिया महाराज ये बारात अभी और इसी समय वापस कर दीजिए। हमें गिरजा का विवाह शंकर जी से नहीं करना है। तो हेमांचल ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और ये कहा कि देखो मैना, भोले बाबा का जो अपमान कर रही हो तो ये गलत है। भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर दूल्हा बन के जो आए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए नहीं मिलते और तुम उनका तिरस्कार कर रही हो, बोली हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो केवल अपनी बेटी के जीवन से मतलब है। शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तब समझ गई है हिमांचल की बात बिगड़ गई है, तो नारद को बोला है और कहा नारद अब तो तुम्हारे हाथ की बात है, तुम ही समझा ये शादी संपन्न कैसे हो। नारद बोले देख रहे हैं जो नारद घर में घुसे, मैना दूर से नारद को देख करके भला बुरा कहने लगी, निकल जाओ नारद इस घर से, मैं तुम्हारे कहने से शादी नहीं करूंगी। नारद बोले शादी के लगे, शादी कैसी शादी, अब हम शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई भटकती भटकती, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई, दूसरे की शादी कैसे कराएंगे। लेकिन मैं ना एक बात जरूर कहूंगी तुमसे, शादी के बारे में नहीं बोलोगे। जवाब दिया ठीक है, शादी के बारे में नहीं बोलेंगे। शंकर जी के बारे में कुछ कहेंगे तो काका देखो मैं ना, भगवान शंकर को निहार कर तो भला बुरा कह रही हो कि शंकर जी से शादी नहीं करेंगे, और ये बात कहने से पहले एक बात तुमने सोच नहीं पाई। क्या? तो देव ऋषि नारद मैना से यानी गिरिजा की मां से मिले। दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की क्षमता पा जाए, और सुअर को इतना भाग्य नहीं जो मुखी हवन खा जाए। सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, और इसी तरह हर किसी की तकदीर नहीं है जो भोले बाबा के दर्शन हो जाए। अरे सुअर कोई तनो भागी कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। भगवान भोले बाबा के लिए जो सत्य बोल रही ना, ये गलत बोल रही है। तुम बुरा बुरा चिल्लाती हो, ना हक में कलंक लगाती हो, कुछ गिरिजा से भी पूछ लिया,
या खुद ही न्याय चुकाती हो। मैना तुम्हारे कहने से बारात नहीं लौटेगी, तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बेटी गिर जा, सिर्फ एक बार इस बात को कह दे कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, तो धीरे से हम लोग निकल जाएंगे। गिरजा से कह के बाबा मैना बोली, नारद से गिरजा क्यों नहीं कहेगी, हमसे पहले गिरजा कहेगी, लड़की हमारी है। बोले तो ठीक है। मैना ने गिरजा से कहा, तुम्हारे जीवन का सवाल है बेटी, कोई भी मां ये नहीं चाहती है कि उसकी संतान दुखी रहे, पीड़ित रहे। तुम मना कर दो, क्या शादी नहीं करेंगे। गिरजा बोली, मैया 1-2 दिन नहीं, 44,000 साल मैंने शंकर जी की तपस्या की और केवल इसीलिए भजन किया है कि किसी तरह से भोले बाबा से मेरी शादी हो। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद बोली है गिरजा, मुश्किल से और देखन को घर मुश्किल से पापा नहीं है उरे, हम भागवती में ये करना आ रहा हूँ पंडित जी ने हमारी पत्नी ने एक दिन पूछा, जब बताओ तुम्हारी बंदियत कहाँ है? बोले परकाल कटेगा। बोली अला सुनाई नहीं दे रही। मैया अरे फूटे सब परिवार फूट गई मैं नारी मेरे दिल की गली, अरे दिल की गली और उसके बाद ये दिन हमें देखने के लिए मिला है, इसलिए मां तुम मेरी शादी इनसे कर दो। मैं ना बोली तो ना देना, हम तुम्हारे पीछे दुखी थे,
शंकर जी से शादी करने के लिए तुम तैयार हो तो हम पहले तैयार। नारद भगवान शंकर को बोला के ले आओ, हम शादी के लिए तैयार हैं। तो हेमांचल ने कारोबार वैदिक विधान के साथ किए, शुभ लगन मुहूर्त किया से गिरजा के पीले हाथ किए। बड़े खुश हैं सभी लोग। भगवान शंकर के साथ में गिरजा का विवाह हुआ है। नभमंडल से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। शादी होने के बाद हेमांचल को कुछ थोड़ा सा घमंड अपने ऊपर हो गया। जरा से भूतों की बारात ले आया। किसी के धड़ है तो सिर नहीं, सिर है तो धड़ नहीं। बारात की सेवा के लिए मैंने बहुत कुछ बनवाया था, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसे कौन खाएगा। शंकर जी उनके मन की भावना समझ गए। शंकर जी ने इशारा कर दिया। अब उस बारात में जरा जरा से बच्चा बन के गए थे शुक्र और शनिचर, जैसे ये दोनों लोग बैठे हैं। शंकर जी ने इशारा कर दिया तो दोनों बच्चे बने हुए शुक्र और शनिचर रोने लगे। तमाम जनता से ये धूरी इकट्ठी करता बुरे परंपरा से चिल्ला चिल्ला के हेमांचल बोले क्या हुआ, बारात में बड़ा शोर बोले आए, ये बच्चे काहे को शैतानी कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। शंकर जी बोली महाराज दोनों भूखे हैं,